अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, और यही हमारा यहीं से स्टार्ट होती है मेन थर्मोडायनेमिक्स की। तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि इन अ साइकिल, एक क्लोज सिस्टम के अंदर जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा होता है वही हमारे वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। बेसिकली व्हाट द डेफिनेशन इज सेइंग, दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। इन क्लोज सिस्टम इन अ साइकिल, टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, एक साइकिल के अंदर जितना भी टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है वो टोटल वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम जब जब बात कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, इन अ क्लोज साइकिल, इन अ साइकिल में, एक क्लोज सिस्टम में, इन अ साइकिल टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। जब हम इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अब फिर से हमारा पी वी कर्व आ गया। ठीक है, ए पी है, ए वी है। ठीक है, मीन्स जैसे हमारा 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से फिर 1 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, एक एक क्लोज सिस्टम है। हमने मान लिया क्लोज सिस्टम में साइकिल, साइकिल कब कंप्लीट होगी, जब 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 3 से फिर वापस 1 में आएगा, तभी जाकर के एक साइकिल बनेगी। अब इनका बोलना है कि, इनका बोलना क्या है, 1 से 2 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, 3 से 1 में जा रहा है, तब क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में जितना टोटल हीट ट्रांसफर हुआ है, मान लिया यहाँ पे Q1 हुआ, यहाँ पर भी Q2 हुआ, यहाँ पे भी Q3 हुआ। ठीक है, यहाँ पे मान लिया वर्क इसने W1 वर्क किया, यहाँ पे इसने W2 वर्क किया, यहाँ पे इसने इस प्रोसेस में W3 वर्क हुआ। तो क्या बोलना है, एक क्लोज सिस्टम में जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो टोटल वर्क ट्रांसफर पे हो रहा है। तो क्या होगा, सिग्मा Q इज इक्वल टू सिग्मा W। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो हीट ट्रांसफर होता है वो अगर सिस्टम के अंदर में हो रहा है, सिस्टम को हीट दी जा रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और अगर सिस्टम से ली जा रही है, ठीक है, सिस्टम से एक्सट्रैक्ट की जा रही है, निकाली जा रही है, तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, ऐसे ही वर्क ट्रांसफर में होता है। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो उसमें पॉजिटिव साइन आएगा, और सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, और सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है देन इट विल बी इन नेगेटिव साइन। दैट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर, दैट इज द टोटली डिफरेंट। Heat transfer, when system will give the heat to the outside, to the surrounding, then there will be a negative sign, then there will be a positive sign, oh sorry, negative sign, और सिस्टम के अंदर हीट दी जा रही है तब पॉजिटिव साइन आएगा। if system is receiving the heat then positive and giving the heat then negative, system will uh, system will doing the work on the surrounding then is the positive, और सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है देन इट इज अ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हम जब 1 2 3 की बात करते हैं तो Q12 में जितना हीट हुआ प्लस Q23 प्लस Q321 इज इक्वल टू वर्क 1 से 2 प्रोसेस में जितना हुआ प्लस वर्क 2 से 3 में जितना हुआ प्लस वर्क 3 से 1 में जितना हुआ, यही होगा। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, Q12 क्या है, सिस्टम के ऊपर हीट दी जा रही है, सिस्टम के अंदर हीट दी जा रही है, ए भी सिस्टम के अंदर हीट दी जा रही है, ए भी सिस्टम के अंदर हीट दी जा रही है, तो तीनों का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, Q1, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू W12, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, ठीक है, सराउंडिंग पर W1। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 से 3 में, ऐसे ही 3 से 2 1 में किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सभी का साइन कैसा रहेगा, कन्वेंशन पॉजिटिव, W1 प्लस W2 प्लस W3, यही हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, अब हम आगे बात करते हैं।
अभी इनका बोलना है कि भाई साहब देखो, एक क्लोज सिस्टम के अंदर अगर हम हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर अगर हमारा बराबर है, वो इस साइकिल में होगा। चलिए हम साइकिल बनाते हैं भाई साहब। लो, उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी तक तुम तो ऐसा बोल रहे थे, चलो ठीक है। अब मान के चल लिया हमारा ये है, साइंटिस्ट बहुत खतरनाक वाला सोचते हैं, बोल रहे हैं कि देखो 1 से 2 वाली ये है और 2 से 1 में फिर से ये प्रोसेस आ रही है, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और फिर बोल रहे हैं कि एक और है प्रोसेस जो सी है। बोल रहे देखो हम यहाँ तक रुकने वाले नहीं है भाई साहब। देखो अब हमने ये बना दिया 1 से 2 में, मान लिया अब हमारी जो प्रोसेस है, 2 साइकिल बन रही है इसमें। अगर गौर से देखो, ये कौन सी बन रही है, 1C2 फिर B1, एक साइकिल ये हो गई। और दूसरी साइकिल कौन सी बन रही है, अगर हम इसमें बात करें, 1A2V1, यही दोनों साइकिल बन रही है। अब बोले देखो, जब हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्लोज सिस्टम के लिए लगना है, ये भी क्लोज सिस्टम में चल रही प्रोसेस मान की चल रही है हमने। इनका बोलना है कि अगर हम दोनों में हमारा क्लोज सिस्टम है और एक साइकिल के अंदर है, तो हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगेगा। जब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगेगा तो दोनों के लिए प्रूफ होना चाहिए। चलिए अब हम दोनों के लिए प्रूफ करते हैं। अब हम मान के चल रहे हैं इसके अंदर भी कुछ हीट आ रही है सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहां पर भी सिस्टम के अंदर कुछ वर्क सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, डब्ल्यू, ठीक है। यहां पर भी कुछ क्यू जा रहा है, यहां पर भी कुछ डब्ल्यू जा रहा है, यहां पर भी कुछ सिस्टम के अंदर क्यू जा रहा है और सिस्टम के द्वारा डब्ल्यू दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम सब में ये सी सी जोड़ देंगे, यहाँ पे सी सी जोड़ देंगे, यहाँ पे क्यू में ए जोड़ देंगे, डब्ल्यू में यहाँ पे बी बी जोड़ देंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा क्यू कितना होगा, 1C2BA, मैं बस कर इतना देखना है, 1C2BA इतना। इस वाले पोर्शन को हटा दो, बीच वाले को, कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे QC आ रहा है, यहाँ पे WC वर्क किया जा रहा है, ऐसे ही सेम यहाँ पे QB है और यहाँ पे WB है। ये ऐसी है, ये ऐसी लौट के आ रहा है। हो गया, प्रोसेस हो गया, ये सॉरी साइकिल हो गया पूरा 1 2, ठीक है। हम इसकी यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा, QC प्लस QB इज इक्वल टू WC प्लस WB। हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा Q इज इक्वल टू सिग्मा W। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा सिमिलर, QA प्लस QB इज इक्वल टू WA प्लस WB। अब क्या हो गया हमारा, ये दोनों इक्वेशन बन गए। बोले इनको सॉल्व करो, इनको हमने पहला इक्वेशन दे दिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन दे दिया। पहले में से दूसरा घटा दो, क्या हो जाएगा, QA प्लस QB बराबर WA प्लस WB। हमने घटा दिया, क्या हो जाएगा, QC माइनस QA बराबर WC माइनस WA। अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, QC माइनस WC बराबर में QA माइनस WA। हो गया। अब देखो यहाँ पे QC माइनस WC, मतलब अगर हम देखें तो QC माइनस WC कौन सा है, ए वाला, ऐसे ए वाला जो QA माइनस WA कौन सा है, किसके लिए हो रहा है, इस वाले के लिए बात हो रही है, ठीक है। अगर हम दोनों के इसको देखें तो दोनों में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 1 से 2 प्रोसेस हो रही है, इसमें भी क्या हो रहा है, 1 से 2 प्रोसेस हो रही है। बोलने मतलब ये क्या हो रहा है, 1 से 2 प्रोसेस में इसका भी क्वांटिटी, इसका भी, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे 1 और 2 के बीच में एक और तीसरा कर दें और यहाँ पर भी कुछ Q और W आ रहा हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए D है तो क्या लिख सकते हैं, QD माइनस WD इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या हो गया, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ए वाला पाथ हो, ए वाला पाथ हो, ए वाला पाथ हो, कोई भी पाथ बना दो, मतलब क्या होगा, ये ना कुछ प्रॉपर्टी बात होगी ना। हमारी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती हैं। यहां पर भी सेम बात हो रही है, ए और ए दोनों क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में ए डी भी लगा देंगे तो 1 2 3 कहीं पर भी ये पाथ पर डिपेंड नहीं करने वाली है। मींस यहां से पता चल रहा है ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी की बात हो रही है।
QC माइनस WC कोई ना कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगा तो उसको क्या दे दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने इंटरनल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, U। ठीक है, तो ऐसे हमारा इंटरनल एनर्जी QC माइनस WC बराबर क्या हो गया, U हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहां से हमारा एक इंटरनल एनर्जी आ गया जो क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टी हो गया, जो पास्ट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जो कैसा है, जो अब प्रॉपर्टी जो होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटरनल एनर्जी कैसी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है या डिपेंडेंट ऑफ मास है, तो ये डिपेंडेंट ऑन मास है, तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं हुई, क्या हो गई, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो हमारी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हमने क्या बात कर लिया, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये कुछ नहीं है, बहुत बड़ा झमेला वमेला कुछ नहीं है, इन्होंने बस सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बोलता है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। तो इन्होंने बोला कि अगर सिस्टम के ऊपर जितना वर्क किया जा रहा है वो सिस्टम उतना ही हीट लेगा एक साइकिल के अंदर। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो एक साइकिल के अंदर जितना हीट दे रहे हैं, जिसके ऊपर कोई भी हीट नहीं दी जा रही है और कोई ना वर्क नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो तब भी वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब उसको हम जितना भी हीट दे रहे हैं उतना ही वो वर्क दे सकता है, उससे ज्यादा वर्क नहीं दे सकता है एक साइकिल के अंदर। ये परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड का है। उसका कहना है कि हम ऐसे कोई मशीन बना ही नहीं सकते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा वर्क दे सके, जो वर्क प्रोड्यूसिंग हो। ठीक है, सिंपल सा ये इसका फंडा है। ये तो हो गया हमारा परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। अभी क्या है कि जब साइंटिस्ट बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे थे तो उनको एक टर्म जो है ना U प्लस पीवी, ये बार बार फ्रिक्वेंटली मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, U प्लस पीवी को मिला करके एक टर्म बना दिया जिसको हमने कह दिया DH। क्या बोल दिया, H, एंथैल्पी। अभी हमने इंटरनल एनर्जी की बात की थी, ये हमारी एंथैल्पी आ गई। एंथैल्पी वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन U प्लस पीवी बार बार आ रहा था, U प्लस पीवी, U प्लस पीवी, U प्लस पीवी। अभी हम भी देखेंगे U प्लस पीवी कहाँ कहाँ आता है, तो इसको हमने इसलिए पहले बता दिया, ये S से हम डिनोट करते हैं। अभी हम केस की बात कर चुके थे, वर्क ट्रांसफर इन डिफरेंट प्रोसेस। अब हम बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफर इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी हमारी, अच्छा अभी हमने जो बनाया था ना, क्या बताया था, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, क्या था ये, एक प्रॉपर्टी था, और इसको हमने क्या दे दिया था, इंटरनल एनर्जी नाम दे दिया डी यू। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर में यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है, और ये किसके लिए वैलिड है, ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, डी डब्ल्यू। ठीक है, लेकिन अगर हम क्यू बराबर में यू प्लस पी भी कर देंगे, तो पी डी भी कर देंगे, तो ये किसके लिए वैलिड हो जाएगा, एक क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड हो जाएगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड, ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये हमारा फार्मूला हमारे काम में आने वाला है। अब हम सबसे पहले हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होता है। सबसे पहले हीट ट्रांसफर, ठीक है ना, इसकी हमें इक्वेशन की यूज पड़ेगा, क्यू बराबर यू प्लस पी डी डब्ल्यू। ठीक है, हीट ट्रांसफर पहला कौन सा था, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों लेकर के चलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या हो जाएगा, Q बराबर में U प्लस पी वी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में अब Q, Q बराबर क्या हो गया, U तो U हो गया, प्लस P कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, P dV हो गया, जितना चेंज होगा उसी में चेंज होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dQ बराबर में du प्लस पी dV। ठीक है, तो dQ बराबर में d कॉमन हो जाएगा, u प्लस pv हो गया, p तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो dQ बराबर में क्या हो गया, u प्लस pv को क्या लिख दिया था, एंथैल्पी, h आ गया, तो dQ बराबर में क्या हो गया, dH। मींस कांस्टेंट प्रेशर के केस में जितनी भी हमारी एनर्जी चेंज होता है
जितना भी हम हीट देते हैं वो उसकी एंथैल्पी में चेंज के बराबर होता है। अब दूसरी बात करते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम की। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो गया, Q बराबर में U प्लस पीवी, ठीक है, U प्लस पीवी। अब Q का Q रहेगा, U रहेगा, पीडीवी, पीडीवी पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो गया, अगर प्रोसेस किया तो डी क्यू बराबर डी यू, मीन जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम।